उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में तकरीबन दुनिया भर से करोड़ों लोग आए हैं, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ रुपए है, जो 25 सेक्टर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में है। 2013 में आयोजित कुंभ मेला अब तक का धार्मिक आयोजन माना गया है, जिसमें करीब 12 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक है। देश विदेश से 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु इस कुंभ मेले में मौजूद हैं और इसी के साथ इसके विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि महाकुंभ इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी साफ दिखाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि वो इतना विशाल प्राचीन आयोजन कहाँ से शुरू हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों या ग्रंथों में मिलता है, या इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। और सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है, जबकि बाकी साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा रहस्य, अद्भुत इतिहास जो नागा साधु को इतना विशिष्ट और सम्माननीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है, तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? और प्रयागराज में स्थित अक्षय वृक्ष, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और इसका महत्व जानेंगे। 2025 के महाकुंभ में भारत के प्रमुख 13 अखाड़े हिस्सा ले रहे हैं। जानेंगे अखाड़ों का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है और इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने के पीछे वजह क्या है। इन सभी अनसुलझे रहस्य के जवाब और सभी के पर्दे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, लेकिन यह भी है, अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्वविख्यात त्योहार कैसे बना? कुंभ मेले का इतिहास जानने के लिए हमें 2 पौराणिक कथाओं के बारे में जानना होगा, जो इस महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी को उजागर करती हैं। महाकुंभ की पहली कथा सर्पों और गरुण देव की है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गरुण भगवान विष्णु का वाहन है। प्राचीन काल में गरुण की एक ऐसी प्रजाति थी जो आकार में बहुत विशाल और ताकतवर होते थे। पक्षियों में गरुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुण थे तो पक्षी, लेकिन उनका जन्म पुरुष कुल में हुआ था। वह युगों पहले जन्मे और उनके अच्छे कार्यों के कारण भगवान ने उन्हें अमरतत्व प्रदान किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ विनीता नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ था। गर्भवती होने के बाद विनीता को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसने 2 अंडे दिए। एक अंडे से अरुण का जन्म हुआ और दूसरे से गरुण पैदा हुए। अरुण सूर्य देव के वाहन बन गए, वहीं गरुण को बाद में स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के वाहन होने का सौभाग्य मिला। जनमानस में गरुण और सांप की दुश्मनी बताई जाती है और यह वास्तव में है भी। इस बारे में पौराणिक कथा यह है कि कश्यप मुनि की कई पत्नियां थीं, जिसमें से एक विनीता और कद्रु थी। कहने को तो 2 बहनें थी, लेकिन कद्रु विनीता से ईर्ष्या रखती थी। दोनों की संतान उत्पत्ति अंडों से हुई थी। कद्रु ने हजारों सर्पों को जन्म दिया था। एक बार कद्रु ने विनीता को क्रीड़ा में कपट पूर्वक हरा दिया और विनीता को उसकी दासी बनकर रहना पड़ा। जब गरुण को यह बात पता चली कि उनकी माता को उनकी बहन ने दासी बना रखा है, तो गरुण ने उन्हें मुक्त करने के लिए शर्त पूछी। तब सर्पों और उनकी माँ कद्रु ने कहा कि तुम हमारे लिए अमृत ला दो। गरुण अमृत लेने के लिए तुरंत स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देवताओं को हराकर अमृत कलश छीन लिया। गरुण अमृत लेकर सर्पों के पास गए और अपनी मां को कद्रु के दासी से मुक्त कराया। भगवान की माया ऐसी रही कि अमृत को वहां से तत्काल इंद्रदेव लेकर भाग गए। अमृत कलश से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई,
जिसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन पवित्र जगह पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है और हमें इससे काफी मदद मिलती है। कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले, जिसमें से सबसे पहले हलाहल और कालकोट विष निकला। इस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सभी देवता इससे जलने लगे। इस विष को सहन करने की क्षमता किसी भी देवी देवता में नहीं थी, लेकिन देवों के देव महादेव, जिनकी शक्ति हम भली भांति जानते हैं, भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष को पी लिया। विष इतना तीव्र था कि भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। माना जाता है भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को पिया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिस घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी उसे सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ कट गई और वहीं उस बूंद को कुछ विषैली बिच्छुओं और जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसी कारण से जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, कल्पवृक्षा, कस्तुभ्रमणी, उज्जेश्वा, अश्व, ऐरावत गज, रंभा, अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, सांगन धनुष, भगवान धन्वंतरी, 5 जैन शंख, अमृत कुंभ निकला, जिसे भगवान विष्णु ने देवता को पिला दिया। इसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है वहां गंगा, यमुना को तो देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, जबकि यह सवाल उठता है कि आखिर सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथा में झांकना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहा जाने लगा। इस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रभावित होती थी। यहाँ रोज सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार भी अपनाने लगे। इससे दुखी होकर माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ और सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई, जिसे आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। हाल ही में जैसलमेर के मोहनगढ़ जिले में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया और जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी है? क्योंकि प्राचीन इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यही वो नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में एक उल्लेख यह भी मिलता है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। आपको बता दें मित्रों, वैदिक काल में एक नदी का उल्लेख मिलता है जिसे दृष्टिति कहा जाता है। यह नदी सरस्वती की सहायक थी, हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा और राजस्थान के नीचे से पहाड़ थे वो ऊपर उठ गए तो नदियों का बहाव बदल गया। दृष्टिवर्ती नदी ने अपनी दिशा बदल ली और आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। माँ सरस्वती के साथ मिलकर बहने लगी। इसी कारण प्रयागराज में नदियों को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको महाकुंभ की यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक हमारी काफी मदद कर देता है। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का आयोजन होता था। ऐसा माना जाता है चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में कुंभ मेले का जिक्र किया था। हेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम में एक बड़ा आयोजन रखते थे। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है।
माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से हो गई थी। क्यों कहा जाता है शाही स्नान या अमृत स्नान? महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। इस नाम के पीछे विशेष महत्व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नाग साधुओं की उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण उसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के भव्य जुलूस लेकर स्नान करने के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का प्राप्ति माना जाता है। माना जाता है कि पवित्र स्नान से जीवन भर की संचित पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्मों के अनुसार कुंभ के दौरान पवित्र संगम में स्नान करने से नकारात्मक कर्म दूर हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग में चलने की मदद मिलती है। मोक्ष का द्वार मनुष्य के शरीर को कहा जाता है। मोक्ष का मुक्ति का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग इस पवित्र स्नान पर आते हैं और डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से भक्तों को उनकी आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त करने के करीब जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है, जब विशिष्ट ग्रहों की स्थिति संगम को पानी आध्यात्मिक रूप में शक्तिशाली बनाती है। कुंभ मेला पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं से भरा हुआ है। नदियों के संगम पर डुबकी लगाने से आप उन लाखों लोगों के वंशावली से जुड़ जाते हैं जिन्होंने सदियों से इस पवित्र कार्य में भाग लिया है। कुंभ मेले में पूरे भारत से साधु संत और आध्यात्मिक नेताओं का जुटान होता है। कई भक्त पवित्र डुबकी लेने के बाद अपार मानसिक शक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पवित्र स्नान शरीर और मन से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और सकारात्मक आशा और उद्देश्य की नई भावना पैदा करती है। संगम, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, उसे दिव्यता का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ स्नान करने से आपको अपनी आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों से गहराई से जुड़ने का एक अनूठा अवसर मिलता है। महाकुंभ मेला सामूहिक आस्था और उत्सव है। लाखों भक्तों के साथ पवित्र स्नान करने का कार्य एकता की भावना को बढ़ावा देता है, साझा विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन करता है। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक समागम भी है। पवित्र डुबकी लेने से आप इस अनूठे आयोजन में पूरी तरह से डूब जाते हैं और भारतीय आध्यात्मिकता को परिभाषित करने वाली अविश्वसनीय भक्ति और परंपरा को देखते हैं। इसके धार्मिक महत्व से परे पवित्र स्नान एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है। यह आत्मनिरीक्षण और एक क्षण प्रदान करता है जहां भक्त अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं, पिछले बोझ को छोड़ सकते हैं और भविष्य के लिए नवीकरण आशा की भावना को अपना सकते हैं। 2025 का महाकुंभ मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। अब बात करते हैं उस अक्षय वट की, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में स्नान करने के बाद जब तक अक्षय वट का पूजन और दर्शन नहीं किया जाता, तब तक पूरी तरीके से लाभ नहीं मिलता। यह द्रव्य वृक्ष प्रयागराज के मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर पाताल भूमि में स्थित है और इसे सबसे प्राचीन मंदिरों में एक माना जाता है। अक्षय वट का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्ष्य भी रहा है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका कभी नाश नहीं होता। मान्यता है कि माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। कहा जाता है कि बाल वर्ष में भगवान श्री कृष्ण इसी वृक्ष पर विराजमान हुए थे। वेंसान ने अपने विवरण में लिखा, प्रयागराज में एक देव मंदिर स्थित है जिसके आंगन में एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई है। पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इसकी ऊंची डालों से कूद जाया करते थे,
लेकिन मुगल शासकों ने इस परंपरा को खत्म कर दिया और आम तीर्थ यात्रियों के लिए भी अक्षय वट का दर्शन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित भगवान शिव का शिवलिंग भी है, जो कि अकबर की पत्नी इसमें जलाभिषेक किया करती थी। और एक मान्यता ये भी है कि अक्षय वट के नीचे सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहती है। त्रिवेणी नदी में स्नान करने के बाद अक्षय वट का दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि आजाद भारत के पहले कुंभ में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डुबकी लगाई थी। 1954 के कुंभ की तैयारी देखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री संगम घूमने गए थे। मित्रों, आपको बता दें, कुंभ मेले में स्नान करने का महत्व पौराणिक कथाओं में भी वर्णित है। यह कहा जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जो युगों युगों तक मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह एक ऐसा समय है जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। इस अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जिन्हें आज हम कुंभ मेले के रूप में मनाते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है और आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है और आपको जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने मन में श्रद्धा और आस्था रखनी है। कुंभ मेले में स्नान करने से आपको न केवल मोक्ष की प्राप्ति होगी, बल्कि आपको जीवन के सही मार्ग को चलने की प्रेरणा भी मिलेगी। आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाएगा और आप अपने परिवार और समाज में एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे। तो अगर आप कुंभ मेले में स्नान करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक अवसर है। मित्रों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस धरती पर निवास करते हैं जहां देवी देवताओं का निवास है, जहां पवित्र नदियां बहती हैं और जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाया है। हमें गर्व है कि हमारी धरती पर कुंभ मेले जैसे महान आयोजन होते हैं, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हैं। हमें गर्व है कि हमारी धरती पर ऐसे महान संत और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध बनाया है। आइए हम अपनी इस पवित्र धरती की रक्षा करें और अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखें। उम्मीद करता हूँ मित्रों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।